हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अचीव विथ खुशी। और मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। और चैप्टर बोल लो और पोएम बोल लो, क्योंकि ये फर्स्ट पोएम होता है हमारे सिलेबस का। फर्स्ट यूनिट है ये। आप और ये है किसके लिए, ये मैं बता देती हूँ। जितने भी डीडीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो प्राइवेट से हैं या फिर फ्लाइंग स्टूडेंट आप बोल लो, जो प्राइवेट से हैं या फिर फ्लाइंग है या फिर डिस्टेंस है, वो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो मैं आज शुरू करने वाली हूँ। और इसके बाद भी धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर आते जाएगा, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला, पॉसिबल हो पाया, तो मैं पॉलिटिकल साइंस भी करवाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं दो ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। और अगर किसी को बुक से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, क्या कौन सा बुक लग रहा है या फिर कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम सिलेबस हमारा मैच हो जाता है, आई विल टेल यू। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है जो हम कवर करने वाले हैं। ये बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों का ये नहीं है, बीए सेकेंड ईयर वालों का है। तो आप पढ़ो और फिर आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। हालांकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोएम है जिसका नाम है दी सॉलिटरी रीपर। दी सॉलिटरी रीपर, ये बहुत ही अच्छी पोएम है। और ये पोएम, पहले मैं पोएम का थीम समझा देना चाहती हूँ कि ये पोएम है किस पे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने लाइफ में कुछ ऐसी मोमेंट देख लेते हैं, फिर कुछ ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है। वो हमारे माइंड में जस्ट स्टिक हो जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है। अगर हम बात करें, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग को बहुत अच्छे से याद होता है, वो हमारे दिल में बस जाता है। वैसे ही ये पोयम है। पोयम ये लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इसको। यहाँ पे उनका नाम भी मेंशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके। और ये पोयम एक उनकी एक्सपीरियंस थी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पोयम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें है क्या एक्चुअली, अगर हम, जैसे अभी मैं बोल रही थी ना कि स्कूल की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल दिमाग में बैठ गया रहता है, वैसे ही अगर आपके माइंड में है कुछ तो प्लीज़ शेयर करना। पोएम जो ये है वो पोएट के माइंड में एक उनका ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है जो उनके माइंड में बैठा हुआ है, जो उनके हार्ट में बैठा हुआ है, बहुत ही एक अच्छे एक्सपीरियंस के दौर पे। और ये अगर देखा जाए, ये पोएम जो है वो कंप्लीटली एक सॉन्ग पे है। तो इससे लगता है कि शायद पोएट जो है, पोएट को सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। और पोएम भी क्या होता है, पोएम भी एक सॉन्ग ही होता है। वैसे मुझे पता है कि पोएम नहीं बोलते, उसको पोम बोलते हैं, बट यूपी में जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली वो पोएम ही बोलते हैं, इसलिए मैं पोएम ही डिनोट करूँगी इसको। ओके। सो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें सॉलिटरी, तो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकांत। एकांत, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकांत। और रीपर का मतलब क्या होता है, रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाली या फसल काटने वाला। एक एकांत फसल काटने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है इस पोयम में, वो एक लड़की है, लड़की के बारे में बात की गई है। तो इसका जो टाइटल बनेगा, क्या बनेगा, एक एकांत फसल काटने वाली। तो पोएम शुरू होता है यहाँ से हमारा। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं, किस थीम पे बना है। यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो बेझिझक।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पोयम शुरू होता है यहाँ से, बिहोल्ड हर। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ध्यान से देखने को बोलते हैं बिहोल्ड। ओके, तो बिहोल्ड हर मतलब उसे ध्यान से देखो, बिहोल्डर ध्यान से देखो उसे। सिंगल इन अ फील्ड, जो खेत में एकदम अकेली है, सिंगल इन द फील्ड। यहाँ फील्ड का मतलब हुआ खेत। ओके, यहाँ फील्ड का मतलब क्या हुआ? खेत। ओके, बिहोल्ड हर इन द सिंगल फील्ड, ध्यान से देखो उसे जो खेत में एकदम अकेली है। ओन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। ओके, योन मतलब क्या होता है? योंडर। ओके, योन यहाँ पे होता है योंडर। और यहाँ पे जो हाईलैंड है, बेसिकली ये एक जगह है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का आपने नाम सुना होगा, वहीं पे एक जगह है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि एक पहाड़ी जगह के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ओके। और लेस का मतलब होता है लड़की, गर्ल। ओके, लेस का मतलब क्या होता है? गर्ल। क्लियर? तो एक पहाड़ी लड़की। ओके, रिपिंग एंड, यहाँ रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर, वो क्या कर रही है? रिपिंग का मतलब होता है फसल काटना। रिपिंग का मतलब, आप लिखते जाना, अगर आपके पास PDF हो या फिर जो भी हो, या फिर नहीं भी हो तो आप कॉपी निकालना और वर्ड मीनिंग लिखते जाना, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ। रीपिंग का मतलब क्या होता है? फसल काटना। और सिंगिंग का मतलब होता है गाना। इसका मतलब क्या हुआ? फसल काट रही है और गा रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर। ओके, स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो यहीं रुक जाओ या फिर जेंटली मतलब बहुत आराम से, बिना डिस्टर्ब किए, बहुत सॉफ्टली वहाँ से निकल जाओ, बिना किसी आवाज़ के। ओके, along she cuts and binds the grain, वो अकेले फसलों को काट रही है और बांध रही है। ठीक है, देखो यहाँ बाइंड का मतलब होता है बांधना। ठीक है, वो अकेले ही फसलों को काट रही है और बांध रही है। ठीक है, जैसे आप एक इमेजिन करो, जब ग्रामीण क्षेत्र में या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे आप होंगे जो आप खेतों में जाते होंगे, तो आप इमेजिन करो बिल्कुल वैसा ही है। खेत में एक अकेली लड़की है जो गा भी रही है और अपना काम भी कर रही है। होता है ना, कुछ काम करते करते गाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करना है आपको, मतलब वैसे ही सोचना है। ओके, उसके बाद क्या है? एंड सिंग अ मेलकली स्ट्रेन। मेलकली का मतलब क्या होता है? एक दुख भरा। और स्ट्रेन का मतलब होता है गाना। ठीक है, एक दुख भरा गाना वो गा रही है, सॉन्ग। स्ट्रेन मतलब होता है सॉन्ग। तो एक मेलकली सॉन्ग वो गा रही है, एक दुख भरा गाना गा रही है। जैसे बहुत लोगों को इसमें अरिजीत सिंह का गाना पसंद होगा ना, तो कैसे हम एकदम जब सैड होते हैं तो अरिजीत सिंह का गाना बजा लेते हैं, अरिजीत सिंह का गाना गुनगुना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो लड़की अपना काम कर रही है और साथ में एक मेलकली सॉन्ग गा रही है। ओके, ओ लिसन फॉर अ वेल प्रोफाउंड, ओ सुनो। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, ओ सुनो। वेल का मतलब होता है वैली। ठीक है, वेल का मतलब क्या होता है? वैली। इस पर प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा या फिर बहुत डीपली, ठीक है। और लिसन फॉर अ वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग मतलब जो बहुत ज़्यादा, जैसे पानी, क्या अगर किसी चीज़ को हम भरते हैं, अगर पानी उस बर्तन से बाहर निकलने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो कर रहा है। वही होता है ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। मतलब क्या है? इसकी आवाज़ से जो वैली है वो पूरा गूंज उठा है, या फिर गूंज रहा है, या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है उसके गाने के गहराई के असर से पूरा वैली उसके गाने का असर महसूस कर रहा है। मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। नो नाइट एंगल, नो नाइट एंगल डिड एवर चैंट। देखो, चैंट का मतलब होता है जपना, और नाइट एंगल बेसिकली एक बर्ड है, एक चिड़िया है, एक पक्षी है, ठीक है, जो जिसका काम होता है गाना गाना, ठीक है। जैसे आप लोग कोयल का नाम सुने होगे ना, कोयल क्या करती है? बहुत ही मीठी आवाज़ में वो कुकुहाती है। वैसे ही नाइट एंगल एक बर्ड है जो गाना गाती है, तो उसका आवाज़ इतना डीप है, इतना ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से पूरा, मतलब जिसका असर पूरा वैली महसूस कर सकता है। इतना अच्छा तो पोएट कभी चैंट सॉरी नाइट एंगल को गाते नहीं सुने हैं, ठीक है। नो मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। बियरी बैंड्स का मतलब होता है थका हुआ। बियरी बैंड्स का मतलब क्या होता है? थका हुआ, सॉरी। ऑफ ट्रैवल इन सम सैडी हॉन्ट अमोंग एरेबियन सैंड्स। मतलब क्या हुआ इसका? ट्रैवलर का एक थका हुआ ग्रुप जो कि एक छाया वाली जगह पे आराम कर रहा है, और वो छाया वाली जगह क्या है? एक अरेबियन सैंड, मतलब अरब का रेत, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे कवि जो है उस लड़की के गाने की बातें बता रहे हैं कि वो ऐसा गा रही थी कि लग रहा था कि पूरा पहाड़ी, पूरा वैली उसका, उसके गाने को महसूस कर रहा है। वो एक मेलकली सॉन्ग था, मतलब बहुत सैड सॉन्ग था, ठीक है। अब आगे बढ़े। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग भी दिए हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। वाई सो थ्रिलिंग, इसको नेवर पढ़ते हैं, नेवर वॉज हर्ड। थ्रिलिंग का मतलब होता है बेचैन कर देने वाली आवाज़। थ्रिलिंग का मतलब, थ्रिलिंग वॉइस मतलब होता है बेचैन कर देने वाली आवाज़। आई रिपीट, थ्रिलिंग वॉइस मतलब बेचैन कर देने वाली आवाज़। ऐसी बेचैन कर देने वाली आवाज़ पोएट ने कभी नहीं सुनी थी। यहाँ पे हर्ड जो दिया हुआ है वो हेयर का फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा थ्रिलिंग आवाज़, थ्रिलिंग वॉइस, इतना बेचैन कर देने वाली आवाज़ पोएट ने कभी सुना ही नहीं था। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। कुकू बर्ड क्या होता है? ये भी एक पक्षी है, जैसे नाइट एंगल है वैसे ही कुकू बर्ड होता है। कुकू बर्ड भी गाने का काम करती है, मतलब वो भी गाना गाती है, ओके। तो इतना बेचैन कर देने वाली आवाज़ तो कुकू बर्ड के मुंह से भी को पोएट ने कभी नहीं सुना होगा। कुकू बर्ड को गाते हुए भी कभी पोएट ने नहीं देखा होगा। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, ठीक है। साइलेंस मतलब सन्नाटा। तो जो अमोंग द फर्दर हेब्रिडाइज, हेब्रिडाइज एक इस जगह का नाम है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आइलैंड है, जैसे स्कॉटलैंड का अभी हमने एक जगह का नाम देखा था जो पहाड़ी क्षेत्र था, वैसे ही ये आइलैंड है, मतलब यहाँ इसके आसपास पानी होता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फर्देस्ट
हाइब्रिडाइज मतलब क्या हुआ कि कुकू बर्ड की आवाज़ जो है समुद्रों की साइलेंस को तोड़ सकती है, इतना ज़्यादा उसका आवाज़ गहरा होता है। लेकिन इस लड़की का आवाज़ कुकू बर्ड से भी ज़्यादा गहरा, थ्रिलिंग है। आया समझ में? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़े। विल नो वन टेल वॉट सी सिंग, कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। ठीक है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटी का मतलब होता है प्लेंटिव, सॉरी प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होता है और प्लेंटिव मतलब होता है दुख भरे। ओके, परहैप्स प्लेंटिव्स नंबर फ्लो, शायद वो कोई दुख भरा गाना गा रही है, शायद वो कोई दुख भरा हुआ गाना गा रही है। क्यों दुख भरा गाना गा रही है? फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, शायद कोई ऐसी पुरानी बात होगी, या फिर हो सकता है किसी पुरानी बात को, किसी पुरानी चीज़, ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं होगी, जो सैड होगी, जो सैड मेमोरी होगी, जो अनहैप्पी चीज़ होंगी, कुछ ऐसी उसकी लाइफ में हुआ होगा जिसको वो याद करके ऐसा गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग्स अगो, या फिर कोई पुरानी लड़ाई के बारे में गा रही होगी, शायद उसके फैमिली में से कोई ऐसा होगा जो बहुत पुरानी लड़ाई में शहीद हो गया होगा, उसकी याद में गा रही होगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता है। और इज इट सम मोर हम्बल ले का मतलब क्या होता है? ऐसे ही नॉर्मली डे टू डे जो सॉन्ग होते हैं, मतलब जो नॉर्मली नॉर्मल ज़िंदगी में लोग गाते हैं, थोड़ा सा सैड सॉन्ग होता है। अभी जैसे मैंने अरिजीत सिंह का एग्जांपल दिया था ना, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो अरिजीत सिंह का गाना कितने प्यार से सुनता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अपने लाइफ को उस गाने से कनेक्ट कर पाता है, इसीलिए वो ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो हम्बल ले का मतलब वही होता है, नॉर्मल डे टू डे सॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो इस गाने से कनेक्ट हो रहा हो, इसीलिए शायद वो गा रही हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पोएट को भी ये क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या गा रही है। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता है कि वो कौन सा गाना गा रही है। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में गा रही है, उस गाने का मतलब क्या है, कुछ पोएट को नहीं पता है। ठीक है, अब हैज बीन, सॉरी, सम नेचुरल सॉरो, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्रकृति, जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक। सॉरो का मतलब होता है दुख। ठीक है, सैड। ठीक, तो सम नेचुरल सॉरो लॉस पेन, कुछ नेचुरल आपदा आई हो, शायद कुछ ऐसी नेचुरल आपदा आई हो, कुछ हो सकता है बाढ़ आ गया हो, या फिर कुछ भी जिससे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, जिससे हो सकता है वो अपने परिवार से बिछड़ गई हो। मतलब कुछ भी हो सकता है उसके दर्द भरे गाने के पीछे का कारण। ठीक है, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, शायद वो हो चुका है या फिर आगे फिर से हो सकता है। अगेन मतलब फिर से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। वट एवर द थीम द मेडन सैंग, गाने का थीम जो भी हो, जो भी हो गाने का रीज़न हो, ठीक है, लेकिन जो मेडन मतलब क्या होता है? यंग। मेडन मतलब होता है यंग लड़की। मेडन सैंग और एक यंग गर्ल बोल लो, लड़की बोल लो। ठीक है, उसके गाने के पीछे का कोई भी थीम हो, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना,
अनहैप्पी थिंग्स या फिर कोई पुरानी बातें, कोई बैटल हो या फिर ऐसे नॉर्मली हो सकता है गा रही हो, या फिर कोई फैमिलियर मैटर हुआ हो आज से जिससे वो रिलेट कर पा रही हो, फिर कुछ नेचुरल आपदा आई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो चीज़ हो गई हो या फिर उसके लाइफ में वो होने वाली हो। तो गाने के पीछे, सैड सॉन्ग के पीछे चाहे रीज़न कोई भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, इसके गाने का ऐसा लगता है कि इसके गाने का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, बस ये गाते चली जा रही है, इसको ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, इससे ये गाना वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, नहीं मतलब जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं, तो खोए रह जाते हैं, वैसे ऐसा कभी, या फिर जो पोएट है उनके कहने का मतलब है कि वो लड़की उस गाने में इतना खो गई है कि लग रहा है उस गाने का कोई अंत ही नहीं है। ओके, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा जब वो अपने काम पे थी और वो गाना गा रही थी, मतलब वो काम भी कर रही थी और गाना भी गा रही थी, तब पोएट ने उसे देखा। पोएट ने कब उसे गाते हुए देखा? जब वो अपना काम कर रही थी, ठीक है। एंड ओवर द सिकल, इसको ओवर पढ़ते हैं, ठीक है, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो झुककर अपने सिकल से फसल को काट रही थी। सिकल का मतलब क्या होता है? एक औजार होता है जो, जिसे हम कोई चीज़ काटते हैं या फिर फसल काटते हैं। अगर आपने सुना होगा हसुआ, तो उसी को हम लोग सिकल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट में। सो लास्ट थोड़ा सा स्टोरी आप मतलब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं जब उसे सुना गाना गाते हुए मैं बिल्कुल स्थिर हो गया। वो मतलब बिल्कुल मोशनलेस हो गए थे, वो यहाँ से ऐसा लग रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके गाने में इतनी ज़्यादा गहराई थी। एंड एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जैसे मैं माउंटेन चढ़ते गया, ठीक है, मैं पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू किया, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल मोशनलेस हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं पहाड़ियाँ चढ़ रहा था उसको बिना डिस्टर्ब किए, वो म्यूज़िक क्या है, द म्यूज़िक इन माई हार्ट बोर, वो म्यूज़िक बिल्कुल मेरे दिल में बस गया था। कोई चीज़ होता है ना जो हम लोग को बहुत पसंद आता है, ऐसा लगता है कि वो हम लोग के आंखों के सामने घूम रहा है, वो हमारे दिमाग में घूम रहा है। वैसे ही पोएट के दिल में, उनके हृदय में ये म्यूज़िक बिल्कुल ही स्टक कर गया था, बैठ गया था, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर आई वॉज हर्ड नो मोर, और कभी उस आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे अब। मतलब देखो, जैसे जैसे वो पहाड़ पे चढ़े, वो उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो पहाड़ पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया, और वो म्यूजिक सीधा उनके हृदय में लग गया था। कोई चीज़ होता है ना हम लोग के दिल पे लग जाती है, हम लोग किसी बात को बहुत ज़्यादा गहराई से ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, हालांकि वो आवाज़ कभी को मतलब कभी सुनाई नहीं देगी, बट उसे अभी भी वो महसूस कर सकते हैं। ये जो पोयम है वो कंप्लीटली एक सॉन्ग पे है। एक ऐसी लड़की जो कॉटेज लड़की है, वो गाना भी कॉटेज में गा रही है, पोयम को उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, फिर भी वो उस लैंग्वेज के बिना उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उसकी गाने की फीलिंग को ये खुद से समझ पा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी के हेल्प के। इस पूरी पोएम में बस यही चीज़ें बताई गई है। और अगर इसका हम बेसिक चीज़ देखें तो देखो, ये एक 4 स्टेंजा की पोएम है, ठीक, जिसमें जैसे देखो पोएम, ये एक बैलेड पोएम है, ठीक है। बैलेड पोएम का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अस अ स्टोरी, मतलब वो पोएम या फिर गाना जो हम लोग को एक स्टोरी बयां करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेड, ओके। एक लंबी पोयम होती है ये, जैसे देखो हम लोग पोयम में क्या पढ़ते हैं कि 14 लाइन होना चाहिए, हमारी जितनी भी बातें होंगी वो टोटल हमारी
14 लाइन्स में कैसे भी फिट होती हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी बातें होती हैं वो बस इन्हीं 14 लाइन में फिट करना होता है पोएम में। ठीक है, जो सोच समझ के लिखी जाती है, बहुत ही मतलब, क्योंकि हम लोग के पास पूरा मतलब हम लोग को बस 14 लाइन में ही समझाना रहता है, तो इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के वो पोएम को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो बैलेड होता है, एक बैलेड जो अपने फ्लो में बस लिखते ही चला जाता है, वो अपने स्टोरी बताते ही चला जाएगा, बताते ही चला जाएगा, वो बहुत लंबा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 4 लाइन में ही लिखा जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पोएट के मूड पे कि वो पोएट कितनी लंबी हो सकती है, उसमें कितने सारे लाइन्स हो सकते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? पोएट के मूड पे। ये होता है बैलेड। ठीक है, और ये जो पोयम है वो लिखा गया है 1805 में, लेकिन पब्लिश हुआ था 1807 में। प्लीज़ रिमेंबर रखना इस चीज़ को, 1805 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? 1807 में। ठीक है, और ये कंप्लीटली 4 स्टेंजा होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ये स्टोरी में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया, मेरे समझाने का तरीका सही लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।